आज हम लोग क्षितिज भाग 2 का 3rd चैप्टर जो कि सवैया है उसी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि देव द्वारा लिखा गया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देव का जन्म कब हुआ? तो 1673 ईस्वी में हुआ था देव का जन्म। याद रखिएगा ईस्वी, क्योंकि ये यही ज़्यादा पूछता है। देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटावा का उत्तर प्रदेश में, इटावा में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है। देव का पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त द्विवेदी देव का पूरा नाम था। औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? तो ये था आजम शाह। देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किस आश्रयदाता से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है भोगीलाल। आगे हम लोग देखते हैं। किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान में दे दी थी? तो ये भोगीलाल जो राजा था वही संपत्ति दान में दिया था, जो कि एक कविता सुनाए थे उसी के लिए। आगे हम लोग देखते हैं। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो काव्य ग्रंथ है 52 से 72 तक। ग्रंथ का संख्या याद रखिएगा। देव किस काल के प्रमुख कवि थे? तो रीत काल। ये इम्पोर्टेंट है, यही सब ज़्यादा पूछता है। देव किस काल के प्रमुख कवि थे? तो रीत काल। रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो दरबारी संस्कृति। दरबारी संस्कृति का कविता का चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है। आगे है। देव की रचनाओं के प्रमुख अंग क्या है? तो इसका प्रमुख अंग जो है अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता, दो गो है। देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो रचना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रचना इसका। रस विलास, भाव विलास, काव्य रासन और भवानी विलास। ये देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, ये इसका रचना है 4। देव की मृत्यु कब हुई? तो 1767 में देव का मृत्यु हो गया था। श्री ब्रिज दुल्हा किन्हें कहा जाता है? श्री ब्रिज दुल्हा किन्हें कहा जाता है? तो कृष्णा को, श्री कृष्ण को। सवैया में किसके राजसी रूप का वर्णन किया गया है? तो श्री कृष्ण के। कौन सा श्रृंगार किनकिना रहित है? तो कमर और करधनी। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसे वस्त्र सुशोभित है? पीले वस्त्र। श्री कृष्ण पे वे पीले कलर का ड्रेस अच्छा लगता है, इसलिए पीले वस्त्र का। हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? तो वनमाला। श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? तो मुकुट है। ऐसे भी भगवान के सर पे मुकुट रहता है, श्री कृष्ण के भी सर पे हमेशा मुकुट रहता है। श्री कृष्ण की आंखें कैसी है? तो चंचल पूर्ण। श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? तो चंद्रमा से। समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? तो श्री कृष्ण कर रहे हैं। कविता में देव ने किस ऋतु की हृदयग्राही वर्णन किया है? तो वसंत ऋतु। वसंत ऋतु पे ही लिखा है कविता। वसंत की कल्पना किसके रूप में की गई है? तो कामदेव के नवशिशु के रूप में। पेड़ की डाली किस रूप में है? तो बालक के झूले के रूप में। वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछाए हुए हैं? तो पालने के बच्चों के लिए। कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? तो हवा में ऐसे भी पेड़ में झूलिएगा तो स्वयं झूलते रहता है। बालक का मन कौन बहलाता है? तो मोर तथा तोता। कौन बालक को हिलाने और तितलियां बजाती है? तो कोयल। आगे देखते हैं। कामदेव का बालक किसे कहा गया है? तो वसंत ऋतु को कहा गया है कामदेव का बालक। कविता में किसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? तो शरदकालीन का। किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? स्फटिक मतलब पता नहीं क्या होता है। पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है तो आकाश को। आकाश की सुंदरता कैसी है? सफ़ेद दही के समान। ऐसे भी आकाश पूरा रुई रुई दिखता है, दही के समान है। अपनी
चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है? तो राधा के जैसा। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। और ये वाला कविता का ये है पैराग्राफ है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो प्रतीप अलंकार। कवित कैसा छंद है? तो वर्णित छंद है। ये वाला इम्पोर्टेंट है। कवित कैसा छंद है? तो वर्णित। ये वाला वर्णित। ज़्यादा बड़ा कविता नहीं है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। फिर नेक्स्ट देखते हैं नया चैप्टर, अच्छा से उसको देखेंगे हम लोग।